बांकुड़ा सम्मेलनी कॉलेज के एनएसएस यूनिट के छात्र छात्राओं के द्वारा अपने खुद के प्रयास एवं कॉलेज के अध्यापकों के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किया गया। बता दें कि बांकुड़ा सम्मेलनी कॉलेज के एनएसएस यूनिट के द्वारा सप्ताह व्यापी स्पेशल कैंपेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। शुक्रवार को जिसका 6वां दिन था। कैंप के अंतिम चरणों के तहत एनएसएस यूनिट के माध्यम से दत्तक लिए गांव सकरियापाड़ा एवं लोहारपाड़ा के 30 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किया गया। छात्रों के द्वारा घर घर जाकर कंबल बांटे गए। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस वॉलेंटियर्स अजय कर्मकार द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित विशिष्ट लोगों में अध्यापक राजेंद्र प्रसाद मंडल के अलावा अन्य सदस्यों में तमाल विश्वास, किशन दरीपा, अभिजीत भुई, मृत्युंजय गोराई, सुखमय घोष समेत अन्य 32 एनएसएस वॉलेंटियर उपस्थित रहे। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुरजीत मजूमदार ने बताया कि छात्रों ने अपने प्रयास से लोगों की सेवा करने का कदम उठाया है। दत्तक लिए 2 गांव के जरूरतमंद 30 लोगों को कंबल वितरित किए गए। इससे पहले शिविर के दौरान गांव के 70 से ज्यादा बच्चों को पाठ्य पुस्तक भी वितरित किए जा चुके हैं। नमस्कार, আমি এনএসএস ভলেন্টিয়ার অজয় কর্মকার। বাঁকুড়া সম্মেলনী কলেজের এনএসএস ইউনিট 1 এবং 3 এর পক্ষ থেকে আয়োজিত স্পেশাল ক্যাম্পিং প্রোগ্রামের আজ 6ষ্ঠ দিন। আজ আমরা যে স্পেশাল ক্যাম্পিং অ্যাক্টিভিটি তাদের মধ্যে আমরা সকালে গিয়ে আমাদের অ্যাডাপ্টেড ভিলেজ যথাক্রমে শিখরিয়াপাড়া এবং লোহারপাড়ায় গিয়ে সেখানে সার্ভে করি এবং সার্ভে করে 30 জন দুস্থ মানুষকে নির্বাচিত করি এবং 30 জন নির্বাচনের পর তাদেরকে কম্বল প্রদান করি। এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ মণ্ডল স্যার, আমরা আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর সমীর কুমার মুখার্জি, ইউনিট 1 প্রোগ্রাম অফিসার ডক্টর সুরজিৎ মজুমদার এবং ইউনিট 3 প্রোগ্রাম অফিসার সঙ্গীতা চট্টোপাধ্যায় ম্যামের তত্ত্বাবধানে আমরা 30 জন ভলেন্টিয়ার এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शुक्रवार को दुर्गापुर सिटी सेंटर स्थित दुर्गापुर महकमा शासक कार्यालय के सामने जिम मालिकों ने तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना के चलते दुर्गापुर के सभी जिम प्रशासन के निर्देश पर बंद है, जिससे जिम मालिकों को परेशानी हो रही है। इसी बीच सभी जिम मालिकों ने प्रशासन से कोरोना की पाबंदियों के अनुपालन में इसे खोलने की अपील की है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा जतन दुर्गापुर शहर में 103 जिम बंद होने से जिम से जुड़े 1000 से अधिक कर्मचारियों के लिए आर्थिक तंगी का अंदेशा है। जिम के मालिकों ने शुक्रवार को जिम को फिर से खोलने की मांग को लेकर दुर्गापुर सिटी सेंटर स्थित दुर्गापुर महकमा शासक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से हाथ में तख्तियां लेकर जिम फास्ट खोलने की अपील की है। जिम के मालिकों ने कहा कि प्रशासन को दुर्गापुर शहर में सभी जिम को सरकारी नियमों के अनुपालन में खोलने के लिए कदम उठाना चाहिए, नहीं तो अगले 15 तारीख से लगातार आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है। কেন আপনারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন?
আজকে আমরা বিক্ষোভ করছি। প্রথমে আমরা সবাই মিলে চিঠির মাধ্যমে অনুরোধ করেছিলাম প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে, কোনো এমন জায়গা নেই, এমন কোনো দুয়ার নেই যেখানে আমরা যাইনি জিম ওপেনের ব্যাপারে। 23 জানুয়ারির পর থেকে আজকে একটার পর একটা ওয়েব আসছে, শুধুমাত্র এই জিমের উপরেই ব্যভিচার হচ্ছে। জিমগুলোকে এভাবে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এখানে ওনার্সদের স্বার্থ, এখানে ট্রেনার্সদের স্বার্থ, এখানে ক্লায়েন্টদের স্বার্থ। যারা অসুস্থ মানুষ তারা আসে এখানে হচ্ছে জিম করতে আসে। বিভিন্ন পেশেন্টদেরকে ডাক্তাররা প্রেসক্রাইব করে জিমে এসে সুস্থ থাকার জন্য। আজকে দিনের পর দিন এই যে রুজি রোজগারে ভাটা পড়ছে, দিনের পর দিন জিমগুলোকে বন্ধ করে প্লেয়ারদেরকে মারা হচ্ছে। জাতীয় লেভেলের প্লেয়ার, আজকে রাজ্য স্তরের প্লেয়ার যারা আজকে দেশ বিদেশে খেলে আসছে, সব প্লেয়ারদের আজকে অক্ষম করে দেওয়া হচ্ছে জিমগুলোকে বন্ধ করে। তো আজকে আমরা দিনের পর দিন এভাবে অনুরোধ করে বিভিন্ন রকম নিবেদন পত্র দিয়ে আমরা জানিয়েছি যে দিদি আমাদের জিম এবার খুলে দেওয়া হোক, কিন্তু এখনো অবধি আমাদের কোনো রকম সুষ্ঠু একটা বিচার হচ্ছে না। কতগুলো জিম রয়েছে আজকে 103 খানা জিম, তাই জিমের মালিক যুক্ত আছে তার সাথে হ্যাঁ প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা জিম অনারেরই। আজকে প্রায় আমাদের এই দুর্গাপুরে দেখা যাচ্ছে যে 2 থেকে 3 হাজার লোক এই জিমের সঙ্গে যুক্ত আছে। শুধু 2-3 হাজার ওতপ্রোতভাবে না, এর সঙ্গে আরো প্লেয়াররাও যুক্ত আছে যারা বিভিন্ন দেশ বিদেশে তাদের প্লেটাকে প্রদর্শন করে আসছে। বলছি এর আগেও তো আপনারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, আজও বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন, কোনো সুফল হয়েছে বা আগামী দিনে কি করবেন কোনো সুফল না? এখনো অবধি কোনো সুফল হয়নি, কিন্তু আমাদের এই প্রশাসনিক অবস্থার উপরে আমাদের ভরসা আছে। কালকে 15 তারিখে নতুন সার্কুলার বেরোবে, আমাদের ভরসা আছে যে জিম ওপেন করে দেবে। যদি আগামী দিনে আমরা দেখি তাও আমাদের সুষ্ঠু বিচার হলো না, সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের পদক্ষেপ দিনের পর দিন হবে। যতদিন না জিম ওপেন হবে, জিমকেই খুলতে। সীমা দত্ত চ্যাটার্জি, दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर जयदेव मेले में शुक्रवार की सुबह को भीड़ देखी गई, मगर विगत दिनों में जिस तरह से भीड़ होती थी उतनी भीड़ नहीं देखने को मिली। सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी कि भीड़ नहीं करना चलेगा, जिसके तहत ही कम संख्या में लोग पहुंचे। इसके अलावा स्नान करने आए लोगों का कहना है कि कोरोना के चलते बहुत ज्यादा ही पाबंदियां चालू की गई हैं, जिसके तहत घर से निकलने में हमें भय लगता है कि स्नान करने के लिए अजय नदी के घाट तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, जिसके कारण ही लोगों की संख्या कम है। और कुछ लोगों ने कहा कि उन लोगों को मालूम नहीं था कि मेला होगा, फिर भी वे लोग वहां पहुंचे थे और मकर संक्रांति का स्नान को ध्यान पूजा कर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। इस मकर संक्रांति को लेकर दुर्गापुर शहर के आसपास के इलाके में बाउल कलाकार भी वहां पहुंचे। आंकड़े में जहां लोगों को बाउल संगीत गाकर श्रद्धालुओं का मनोरंजन करते थे, मगर इस बार बाउल कलाकार भी उतने नहीं पहुंच पाए तथा आंकड़ा भी काफी संख्या में लगती थी, वो भी बहुत कम था। लोगों का कहना है कि पुलिस के निर्देश है कि भीड़ नहीं करनी होगी, जिसके तहत ही कम संख्या में श्रद्धालु वहां आए थे। मेले को देखते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से मेले के चारों तरफ ड्रोन की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ स्पीड बोट को भी पानी में उतारा गया था और निगरानी की गई। इसके अलावा दुर्गापुर में दामोदर नदी के तट पर शुक्रवार सुबह से ही लोगों की भीड़ स्नान के लिए उमड़ पड़ी है। हालांकि अन्य वर्षों में जितनी भीड़ होती थी, आम लोगों की उतनी भीड़ इस साल नहीं देखी गई। मकर संक्रांति में स्नान करने आए लोगों का कहना है कि इस वर्ष भी उतनी भीड़ नहीं है जितनी अन्य वर्षों में होती है। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। चुनाव शुरू होते ही चुनावी दंगल भी शुरू हो गए हैं। रानीगंज के 92 नंबर वार्ड से भाजपा प्रत्याशी सुनीता कयाल का आरोप है कि उनके कई बैनर फ्लेक्स फाड़ दिए गए हैं, कुछ गायब कर दिए गए हैं, जिसका आरोप उन्होंने सीधा सत्ता दल पर लगाया है।
सुनीता कयाल का कहना है कि बैनर पोस्टर हटाने से सिर्फ टीएमसी का ही फायदा हो सकता है, लेकिन जो हरकत तृणमूल कांग्रेस कर रही है उससे वह लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। रात को बैनर और पोस्टर लगाया, जिसे स्थानीय लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया कि रात को फाड़ दिया गया है। हमने देखा कि कुछ लोग आए और वो पोस्टर फाड़ दिए गए। वो लोग विरोधी दल के ही होंगे, ये हमारा अनुमान है, क्योंकि इसके अलावा किसी को फायदा नहीं है कि वो क्यों फाड़ेंगे हमारा पोस्टर। 92 नंबर वार्ड में किस किस क्षेत्र पे आप लगाए थे बैनर पोस्टर? कश्मीरी गली, बिस्निया गली, बड़ा बाजार, इस एरिया में हम लोगों ने लगाया। तो किस किस क्षेत्र का पोस्टर मतलब? इन सारे एरिया का पोस्टर फाड़ दिए गए। अपने स्थानीय थाना में? हाँ, हमने स्थानीय थाना में कंप्लेन किया है और हमें यह कंप्लेन लेटर है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। क्या वजह रही? हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से वो लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाएंगे। जो शासक दल है वही ये कोशिश करेगा, ऑब्वियस है। मैं आगे ऐसा ना करें और इस तरह से वो लोगों को काम करके लोगों के दिल में जगह बना सकते हैं। ये सब करके वो बल्कि लोगों की नज़रों में गिरेंगे, तो ऐसा काम ना करें। कुल मिला के क्या पोस्टर ये हो आपका? टोटल 7 पोस्टर हमारा फाड़ा गया है। आपका नाम कौन सा वार्ड से? सुनीता कयाल, वार्ड नंबर 92, बीजेपी कैंडिडेट। वहीं सुनीता कयाल द्वारा लगाए गए आरोप पर हमने 92 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी श्यामा उपाध्याय से जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह आरोप सरासर बेबुनियाद है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस तरह की हरकत करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ टीएमसी ही क्यों, सीपीआईएम कांग्रेस गठजोड़ भी चुनावी मैदान में हो सकता है। यह काम उन लोगों का होगा। দেখুন সবার অধিকার আছে, সবই উম্মিদওয়ার আছে। এটা তো মানে কি বলবো, এটা তো কেউ ছাড়বে না। আমাদের টিএমসি कार्यकर्ता কেউ এরকম কাজ করবে না नहीं है। सब तो प्रचार में लगे हुए हैं, सबको 22 तारीख का इंतज़ार है। ऐसा हरकत कोई कर ही नहीं सकता। फिर भी आप लोग के पास कोई प्रूफ है तो आप दे सकते हैं। ऐसा हमारे नॉलेज में नहीं है कि कोई ऐसा काम किया होगा। प्रूफ हो तो वो दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास इन सब काम करने के लिए समय ही नहीं है। तो उनका ये, हमारा कार्यकर्ता का ये काम नहीं है कि वो सबका पोस्टर का निगरानी करते रहें। ये तो और भी एक पार्टी है, सीपीएम है, वो भी तो कर सकते हैं। ये हम नहीं बोल सकते कौन किया है, ये हमारे नॉलेज में नहीं है। कि पाने के लिए या फिर उनके ही पार्टी के लोग होंगे जो नहीं चाहते हैं, वही लोग किए होंगे। हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा होगा या हुआ है। मेरा नाम श्यामा उपाध्याय, वार्ड नंबर 92 की प्रत्याशी। फिलहाल भाजपा प्रत्याशी सुनीता कयाल की तरफ से रानीगंज थाने में टीएमसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। इसके साथ ही पुलिस से इस विषय पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की अपील की गई। साइड साइड रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। हमको आज आने वाले नगर निगम चुनाव में मात्र 6 दिन ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी प्रार्थी अपनी किस्मत को सिर्फ भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। नतीजा जोर शोर से प्रचार कर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। भाजपा की तरफ से सांसदों को प्रत्याशियों के समर्थन के लिए जगह जगह भेजा जा रहा है। रानीगंज में 2 दिन पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष पहुंचे थे, जहां उन्होंने रोड शो भी किया था। उनके द्वारा दिए गए मंत्र को ही गांठ बांधकर सभी प्रार्थी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन रानीगंज के 93 नंबर वार्ड से भाजपा प्रत्याशी दिनेश सोनी ने हलदार बंद इलाके में चुनाव प्रचार चलाया। 93 में हलदार बांध में हम लोग डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से आज हमारे उपस्थित हुए रानीगंज विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर बिजन मुखर्जी दा हम लोगों के साथ थे।
और जिस तरह से विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ यहाँ से हम लोगों को वोट मिला है, तो निश्चित रूप से वही रिस्पांस एक बार फिर हम लोगों को देखने मिल रहा है और हम लोग यहाँ से फिर से जीतेंगे। और यहाँ की जो परिस्थिति है, अगर जीतते हैं तो यहाँ की परिस्थिति का हम लोगों का सबसे पहला काम होगा कि यहाँ की हम लोग परिस्थिति जो है समाधान करें, किस रूप से यहाँ पे जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान करें। उस नियम के तहत ही हम लोग जो है 5-6 लोगों को लेकर के घूम रहे हैं। विरोधी दल के जैसे ऐसा नहीं कि अगर वो सत्ता में है तो 20-25 लोगों को लेकर के घूम रहे हैं, वो हमारा नहीं है। पहले दिनों से हम लोगों ने जो निर्देश मिला है उसी निर्देश को पालन करते हुए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। दिनेश सोनी, वार्ड नंबर 93, बीजेपी प्रत्याशी। तो वहीं 36 नंबर वार्ड से खड़े भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम भगत ने लोगों के घर घर जाकर, दुकान जाकर उनकी समस्याओं को सुना और अपने पक्ष में वोट देने की अपील की, ताकि जीत दर्ज करने के बाद वे उनकी समस्याओं का हल कर सके। तो मामा हमार तो चाचा बा बस ध्यान रखिए एकदम। राधेश्याम भैया, ठीक है ना, तो इस बार जरूर यहाँ से इनको कमल चिन्ह में वोट देके जीतेंगे। वाह, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। एक तरफ जहां सभी अपने अपने पार्टी का दामन थामकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं 91 नंबर वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने भाग्य को आजमाने के लिए नीरज रजक नगर निगम चुनाव लड़ रहे हैं। साइकिल छाप से खड़े नीरज रजक शुक्रवार गिरजापाड़ा इलाके में चुनाव प्रचार चलाया और बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों के बीच मास्क बांटे और उन्हें सुरक्षित रहने की सलाह दी। नीरज रजक का कहना है कि जनता हित के लिए अगर कोई काम करना चाहता है तो यह जरूरत नहीं कि आप किसी पार्टी का दामन थामे। उन्होंने आगे कहा कि अगर लोग मुझ पर विश्वास कर मुझे चुनाव में जीत दिलाते हैं तो मैं लोगों को आश्वासन करता हूं कि उनकी समस्या का जल्द ही निवारण करूंगा। 4 नंबर बटन पे हमें जो जुट कॉल कहाँ से और 91 नंबर वार्ड से एकदम निर्दलीय प्रार्थी है और हम लोग को वोट देंगे। 4 नंबर बटन में वोट देंगे, वोट देंगे, सबको बोलिएगा 4 नंबर बटन में वोट देंगे। 91 वार्ड नंबर থেকে নির্দল প্রার্থী আছে। হিন্দি জানেন কি বাংলা? বাংলা। আমি 91 নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্দল প্রার্থী আছি। সাইকেল 4 नंबर वोट দিয়ে बटन দিয়ে जो और मैं नीरज रजक निर्दलीय प्रार्थी 91 नंबर वार्ड से इस बार की म्यूनसिपालिटी आसनसोल नगर निगम इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। मेरा इस बार के इलेक्शन में खड़ा होने के एकमात्र ये है कि गरीब जनता का उसके साथ में खड़ा रहना। और समस्या होती है जो काउंसिलर लेवल में होनी चाहिए, इन वो सब हो नहीं पाती। कोरोना का समय इसलिए हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिली हुई कि 2-4 आदमी से बेसी समर्थन में नहीं आना, इसलिए मैं और एक समर्थक में सहयोगी है जिसे आप देख सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नीरज रजक है। उम्मीदवार कौन सा वार्ड से? 91 नंबर वार्ड के उम्मीदवार निर्दल प्रार्थी मेरा लोगो। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए
ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसे इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। रानीगंज का प्रसिद्ध नारायणकुड़ी मथुरा चंडी पीठ स्थान, जहां हर मकर संक्रांति पर मेले का आयोजन होता है, आज यहां वीरान नजर आ रहा है। राज्य सरकार की तरफ से बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए आंशिक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ऐसे में हर एक मेले पर भी रोक लगा दी गई है। मथुरा चंडी में भी लोग मकर संक्रांति के दिन दामोदर नदी में स्नान दान करने और मां चंडी के समक्ष पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। हालांकि मेले में रोक लगाने के बावजूद भी सरकार ने स्नान दान और पूजा पाठ करने की छूट दी है। शुक्रवार मकर संक्रांति पर इस बार भी कुछ खास लोगों की भीड़ दिखाई नहीं पड़ी। कुछ लोग कोरोना वायरस के डर से घर से बाहर नहीं निकले, तो कुछ लोग राज्य सरकार द्वारा लगाए गए आंशिक लॉकडाउन की वजह से घर में ही पूजा मनाना उचित समझे। हालांकि पूजा इस साल भी संपन्न हो गई है, लेकिन पिछले 2 साल से चल रही स्थिति लोगों से उनकी आजादी छीन ली है।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत ही हर एक स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर लगाकर स्कूली बच्चों को वैक्सीन देना शुरू किया गया है। रानीगंज के डीएवी स्कूल में भी मकर संक्रांति के दिन करीबन 300 बच्चों को कोरोना के खिलाफ टीकाकरण दी गई। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे स्कूल की तरफ से एसआई ऑफिस में वैक्सीन देने के लिए आवेदन किया गया था। इसके बाद आज स्कूल में वैक्सीन लगाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आज क्लास 10 और 12 के करीबन 300 विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाया गया। प्रिंसिपल ने कहा कि अब तक करीबन 560 विद्यार्थी कोरोना की पहली डोज ले चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। स्कूल में 9वीं से लेकर 12वीं तक में 886 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से अभी तक 560 बच्चों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। बाकी 280 विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाना अभी भी बाकी है। उसको उठाना पड़ेगा ना बाबू, इतना टाइट शर्ट पहन लिया। उठाना पड़ेगा ना बाबू, इतना टाइट शर्ट पहन लिया। लोग कल एसआई ऑफिस में अप्रोच किए थे हमारे स्कूल सेंटर बनाने के लिए। ये वैक्सीनेशन बच्चों लोगों के लिए 15 से 18 इयर्स ओल्ड। तो आज इन लोग एक्सेप्ट किए हैं, हमारी स्कूल सेंटर है। तो 300 बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, अभी चल रहा है। और हम लोग पहले हमारे टोटल तो 846 बच्चे हैं, 9, 10, 11, 12। तो 300, इसीलिए हम लोग क्लास 10 और 12 को पहले बुलाए और फिर 11 के 2 सेक्शन। तो हमारी उम्मीद है क्या एसआई ऑफिस और भी हम लोग को और कुछ वैक्सीन देने के लिए, और एक डेट भी अगर डाले तो बहुत अच्छा है। तो थैंक यू वेरी मच। कुल कितने छात्र छात्राओं को अब तक दे चुके हैं, दिलवा चुके हैं वैक्सीन? 260 बच्चे ले चुके हैं और अभी चल रही है। और लगभग 560 आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। किसी प्रकार का परेशानी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रजिस्ट्रेशन होनी है तो बस उस पोर्टल में जो थोड़ी सी टाइम लगने, उसमें ऐसा बहुत स्मूथली चल रही है वैक्सीनेशन। हाँ नमस्कार, हम लोग कल एसआई ऑफिस के उधर अप्रोच किए थे हमारे स्कूल सेंटर बनाने के लिए फॉर वैक्सीनेशन। तो इन लोग राजी भी हुए। आज 14 तारीख 300 बच्चों को हम लोग दिलवा रहे हैं वैक्सीनेशन, क्लासेस 9 to 12। हम लोग पहले क्लास 10 और 12 को बुलाए क्योंकि 300 बच्चे हमारे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अंडाल ट्रैफिक गार्ड और अंडाल थाना के सहयोग से सेफ ड्राइव सेव लाइफ के तहत शुक्रवार को जागरूकता रैली निकाली गई। ये जागरूकता रैली अंडाल ट्रैफिक थाना के पास से शुरू होकर अंडाल डायमंड अस्पताल मोड़ तक गई। रैली में उपस्थित ट्रैफिक एसआई रोहन कुमार पासवान ने बताया कि सेफ ड्राइव सेव लाइफ के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ट्रैफिक नियम ही नहीं बल्कि लोगों को कोरोना के प्रति भी जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इस रैली के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति सावधानी बरतने के लिए जागरूक की गई और इस दौरान मास्क भी बांटा गया और जो लोग मास्क नहीं पहने उन्हें मास्क पहनाया गया। इसके अलावा आने जाने वाले सभी लोगों को सैनिटाइजर का वितरण किया गया और उन्हें
कोरोना के सही नियम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम नजर रख रहे हैं कि कोई व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। इस दौरान ASI लाल मोहन प्रसाद, सुशांत कुमार चंद्र और अंडाल ट्रैफिक गार्ड के सभी वॉलंटियर्स और जवान मौजूद थे। বিষয়টা হচ্ছে আমাদের সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কর্পোরেশনের আন্ডারে মন্ডল ট্রাফিক ওয়েলনেস প্রোগ্রাম আর অন্ডাল থানা থেকে উদ্যোগে করা হচ্ছে। আমরা মাস্ক স্যানিটাইজার বিলি করছি, সব লোককে সচেতন করছি করোনা প্রতি যে তারা মাস্ক পরুক, স্যানিটাইজার লাগাক আর রাস্তাতে বিনা মাস্কে কেউ চলাফেরা না করুক। আমরা এই বিষয়টাকে নিয়ে পুরো অন্ডাল মোড় থেকে আর বলতে গেলে রেলওয়ে স্টেশন অবধি আমরা প্রোগ্রামটা করছি আর ভবিষ্যতে আরও প্রোগ্রামটাকে এগিয়ে নিতে যাব আমরা। স্যার আজকে মাস্ক আর স্যানিটাইজার কতজনকে বিতরণ করা হয়েছে? আমরা না করে মাস্ক আর স্যানিটাইজার না করে 50 থেকে 60 জন ব্যক্তিকে আপাতত করা হয়েছে। আর এই বিষয়টাকে নিয়ে আগেও আরও বেশি পরিমাণে আমরা করতে পারি আশা করি। আপনার নাম? আমার নাম ASI रोहन कुमार पास। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PB न्यूज। बांकुड़ा में भी मकर संक्रांति की धूम देखी गई। मकर संक्रांति के दिन विष्णुपुर इलाके में टूसू भसान उत्सव भी देखा गया। जमुना बांध इलाके में गाना बजाना और धूम मचाते लोग दिखाई पड़े। 1 महीने तक पूजा करने के बाद आज मकर संक्रांति के दिन टूसू को नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। सोशल मीडिया के युग में आज भी ग्रामीण इलाकों में इस तरह के उत्सव की धूम देखी जाती है। बांकुड़ा पुरुलिया जिले में टूसू उत्सव को किसानों का उत्सव कहा जाता है। अगहन संक्रांति से पौष संक्रांति तक 1 महीने तक उत्सव मनाया जाता है। धान के खेत से एक बंडल नए धान सिर पर रखकर धान घर में लाया जाता है। अगहन महीने की संक्रांति के शाम कुमारी कन्या एक पात्र में चावल का आटा लगाकर उसे बांधती है और इसके बाद दूब घास गेंदा फूल की माला से सजाकर हल्दी का टीका लगाकर उस पात्र को किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाता है। अब हर एक शाम को टूसू देवी की पूजा शुरू की जाती है। पूरे पौष महीने तक शाम के वक्त देवी को चूड़ा गुड़ बताशा मूढ़ी का भोग लगाया जाता है और घर की कुमारी कन्या देवी का भजन गाती है। ग्राम बंगला में सारा रात इसी तरह के गाने की आवाज सुनाई पड़ती है। पौष संक्रांति यानी मकर संक्रांति के दिन सुबह से ही कुमारी कन्या भजन गाते हुए टूसू देवी को नदी या तालाब के किनारे लेकर पहुंचती है, जहां उन्हें विसर्जन किया जाता है। आज टूसू पर्व पर विष्णुपुर इलाके में लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी। খুব আনন্দিত বোধ করছি, আমি খুব আনন্দিত, মানে এই বছরে আমি প্রথম এসেছি, খুবই ভালো লাগছে আমার। হ্যাঁ, কত সকাল সকাল এসেছেন? আমি 6:30 এসেছি। কেন শুধু এই যে এটা দেখার জন্য এসেছি। বাংলায় 12 মাসে 13 পার্বণ, তার মধ্যে বাংলায় 12 মাসে 13 পার্বণ, তার মধ্যে বাঁকুড়ার অন্যতম ভাদু এবং টুসু। এই ভাদু এবং টুসু পুরুলিয়ার রানী হিসাবে যেমন প্রতিপালিত হয়, সেরকম বিষ্ণুপুরে টুসুকে 1 মাস ধরে সন্ধ্যাবেলা সান্ধ্য গানের মধ্য দিয়ে প্রতিপালিত করে। আর এই মকর সংক্রান্তির পূর্ণ লগ্নে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে টুসুকে বাঁধ, পুকুর, নদী এই বিভিন্ন জায়গায় বিসর্জন করে। এই তাছাড়াও এর একটা অন্যতম আকর্ষণীয় জিনিস যেটা হচ্ছে নেড়া পুরানো।
বাঙালিদের মধ্যে এটা সমবেত করে, সকলকে আকর্ষিত করে। এই হচ্ছে টুসুর মূল উদ্দেশ্য। সারা বছর কি এই দিনটার জন্য আপনারা অপেক্ষা করেন? হ্যাঁ, সারা বছরই আমরা এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করি। তবে বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে সবাই নির্দিষ্টভাবে সামাজিক সুরক্ষা বিধি মেনে আমরা এই উৎসবে সমবেত হয়েছি। আশা করি সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আপনার নাম? অমিতাভ পাল। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। एक तरफ देश भर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार भी तेजी से टीकाकरण के लिए प्रयासरत है। अब केंद्र सरकार बच्चों के टीकाकरण पर ध्यान दे रही है। शुक्रवार से अंडाल ब्लॉक के खास काजोड़ा हाई स्कूल में किशोरों का टीकाकरण शुरू किया गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक सुदीप चक्रवर्ती ने बताया कि स्कूल में शुक्रवार से टीका का कैंप लगाया जा रहा है, जो 14, 15 और 17 जनवरी 3 दिनों तक लगेगा। सरकार के इस पहल के लिए स्कूल प्रशासन उनका आभारी है। संक्रमण से बच्चों को ज्यादा खतरा है और इसी कारण सभी अभिभावक अपने बच्चों के टीकाकरण करवाना चाहते हैं। स्कूल का कोई बच्चा टीका से वंचित ना रहे, इसे लेकर स्कूल प्रशासन काफी सजग है। सभी बच्चों को टीकाकरण की सूचना दी गई है। शिविर के पहले दिन टीका लेने आए बच्चों में उत्साह देखा गया। अगर कोई बच्चा किसी कारणवश शिविर के दौरान टीका लेने से वंचित रह गया तो ऐसे बच्चों को शिविर के बाद भी स्पेशल कैंप के माध्यम से टीका लगवाया जाएगा। इस संबंध में खास काजोड़ा SSKR की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पंपा बैनर्जी ने बताया कि स्कूल के 350 विद्यार्थियों को टीका लगाने का लक्ष्य लिया गया है, जो 3 दिनों के शिविर में पूरा कर लिया जाएगा। पहले चरण में 15 से 17 वर्ष के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।